कोविड-19 यानी कोरोना एक महामारी के रूप में आज पूरे विश्व में फैल चुका है। एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में इस महामारी ने अपना प्रभाव छोड़ा है। ऐसे में अलग-अलग विधियों के माध्यम से इसके उपचार की भी बात चल रही है, उपचार के तरीके चल रहे हैं। पूरे विश्व की निगाहें भारत पे हैं। आज ही हमारे सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कोविड महामारी के रूप में जो इस बीमारी जो फैली है उस पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि 137 करोड़ की आबादी में 4000 के ऊपर हमारे देश में मौतें हुई हैं। लेकिन साथ ही स्वास्थ्य लाभ लेने वाले 41% से ऊपर आज हमारा आंकड़ा पहुंच चुका है। जो लोगों का हमारा जो सक्सेस रेट है 41% है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुष और आयुर्वेद में एक नई उम्मीद इस बीमारी से लड़ने के लिए देखी थी। क्या आयुष और आयुर्वेद के माध्यम से कोविड-19 बीमारी से लड़ा जा सकता है? क्या उपचार के तरीके हैं? क्या हमारे खान-पान की विधियां हैं? हमें अपना किस तरह का भोजन करना चाहिए? इन सब बातों के लिए आज हमने अपने सम्मुख में आए हैं हिमान आयुर्वेदा क्लिनिक तलेताल नैनीताल की डॉक्टर हिमानी पांडे जी से बात करने के लिए। आइए जानते हैं कि डॉक्टर हिमानी पांडे से संक्षेप में कि क्या, कैसे और किस तरीके से हम कोविड-19 बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं और आयुष में, आयुर्वेद में क्या विधियां हैं जिनके माध्यम से हम इनसे वो करेंगे। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि आयुर्वेद अपने नाम से ही जाना जाता है कि एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद का मतलब होता है आयु का वेद, मतलब आयुर्वेद। तो मतलब आयु स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनच, मतलब कि अगर हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, कि हमें प्रिकॉशंस लेंगे, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो आयुर्वेद में कई ऐसी दिव्य जड़ी बूटियां हैं जैसे अश्वगंधा, गिलोय, दालचीनी, जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत मददगार हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। हमारे जो आजकल जैसे अभी हमारी जीवन शैली रही है, मुझे लगता है कि इसमें हमें बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य की भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल हो गई थी। तो उसमें वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करे, उस पर वो ध्यान देना छोड़ दिया था उसने। तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है, तो हमें अपनी दिनचर्या को उसके लिए बैलेंस करना होगा। सबसे पहले हमें जब सुबह उठते हैं तो हमें योग, प्राणायाम, ध्यान करना है और गर्म पानी अपने दिनचर्या में यूज़ करना है। सुपाच्य भोजन लेना है, कि जिससे कि हम अपना जो दिनचर्या है अगर हम ऐसे मेंटेन करके रखेंगे तो हम रोग को बचाने में कारगर हो सकते हैं। तो हमारे आयुष मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं। आयुष क्वाथ निकाला है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार सिद्ध हो सकता है। इसमें हमारा तुलसी है, सौंठ है, दालचीनी है, काली मिर्च है। अब आपको जैसे पता ही है तुलसी हमारे कितनी फ़ायदेमंद होती है। तुलसी में जिंक है, आयरन है, विटामिन ए, बी, सी, के है और हमारे दिनचर्या में मुझे लगता है हर घर में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। सबको पता है कि कैसे ये हमारे सर्दी जुकाम, हमारी पुराने दादी नानी के ज़माने से हम इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। इसमें दालचीनी है, दालचीनी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और जो है मधुमेह को भी नियंत्रण करता है और जो कफ, हमारा जो दोष है उसको बैलेंस करता है। तो ये भी इसमें है मिला हुआ। सौंठ है, सौंठ क्या होता है आपको पता है, अदरक का एक सूखा पार्ट होता है। अदरक का सूखा जो हमारा राइजोम है उसका पार्ट होता है, जिंजर, तो उसको हम सौंठ कहते हैं। तो ये हम इसको भी अपने यूज़ करते हैं दिनचर्या में, किचन में यूज़ होता है, हमारे सर्दी जुकाम में यूज़ होता है, गले की खराश में हम यूज़ करते हैं। और फिर इसमें काली मिर्च है, काली मिर्च भी हमारे दीपन पाचन में, सर्दी जुकाम में यूज़ होता है। तो ये 4 जो इसमें कंटेंट यूज़ किए हैं आयुष मंत्रालय ने, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये अगर हम इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें, मतलब इसको सुबह शाम हम इसको यूज़ करें, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि हम ये जो वायरल इन्फेक्शन जो हमारे ये अभी आजकल वायरल इन्फेक्शन, चाहे अभी आजकल तो ये कोरोना चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हमारा आए शरीर में, तो उसको
उससे हमारे शरीर को लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कर सके, कभी कोई हमारे शरीर में अटैक करे तो हमारी शरीर की क्षमता ऐसी हो कि हम वो वायरस हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। तो हमें अपनी ये जैसे अब ये गाइडलाइंस आ रही है कि हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, ये तो ठीक है, ये तो हमें करना ही है। बट हमें अपने शरीर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है कि अगर हमारे ऊपर कोई वायरस मतलब कोई वायरस अटैक करे या कुछ भी, तो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार रहे कि बस मतलब हम पहले से ही तैयार हैं कि हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ अपने लाइफस्टाइल चेंज करनी है और जो है हमारा जो आयुष मंत्रालय ने जो वो आयुष क्वाथ निकाला है उसका सेवन करें, तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमें सबसे पहले उस पर ध्यान देना है कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो हम उसको बढ़ाएं और इसका सेवन करें। एक चीज़ और प्रश्न आता है, बाज़ार में मिल रहा आयुष क्वाथ या काढ़ा उसका उपयोग करना चाहिए या घर में ही बने हुए आयुष काढ़े का यूज़ करना चाहिए? बाजार में जो मिल रहा है वो भी बढ़िया है और हम अगर घर में बना सकें वो भी बढ़िया है। तो घर में बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो तुलसी है, इसमें 4 घटक द्रव्य हैं, 4 तुलसी है, दालचीनी है, सौंठ है और काली मिर्च। तो हम जैसे घर में तुलसी होती है, ये सारे हमारे घर में किचन में हमें अवेलेबल होते हैं, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं कि यहाँ नहीं मिल रहा वहाँ नहीं मिल रहा। तो जैसे तुलसी है, तुलसी का पंचांग ले लीजिए, उसका 4 पार्ट ले लीजिए। जैसे अगर आपने 16 ग्राम तुलसी लिया है, दालचीनी और सौंठ जो है उसका आधा 8 ग्राम लीजिए और काली मिर्च उसका आधा मतलब 4 ग्राम लीजिए। इन सबको आप अच्छी तरह से इमाम दस्ते में कूट के इसका एक पाउडर बनाइए और फिर इसको 3 ग्राम पाउडर और 300 ml पानी में आप इसको उबालिए। फिर जब तक आधा शेष न रह जाए मतलब 150 ml तक, तब तक आप इसको उबालिए। फिर जब ठंडा इसको छान के रख लीजिए और सुबह शाम जो भी घर में उपस्थित हमारे सदस्य हैं, घर में मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको दीजिए। और अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो इसमें अपने स्वादानुसार गुड़ और मुनक्का भी मिला सकते हैं और बच्चों को और घर में जो भी बड़े हैं लोग, जो भी लोग हैं, आप उनको सेवन कराइए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों का मौसम है, भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में भोजन किस तरह का करना चाहिए जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े? भोजन तो हमें सुपाच्य ही करना चाहिए, जो सुपाच्य जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और बासी भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें कि बासी भोजन ना करें, उसको अवॉइड ही करें। और ज़्यादा तला भुना मिर्च वाला जो मिर्च मसालेदार खाना होता है उसको अवॉइड करें। गरिष्ठ भोजन जैसे कि जो गरिष्ठ भोजन होते हैं जो अपनी पाचन शक्ति के जैसी पाचन शक्ति है उसके सामर्थ्य से ज़्यादा अगर हम ऐसा भोजन करें कि वो पचने में दिक्कत करे तो उसका थोड़ा सा अवॉइड करें। तो और सुपाच्य जो इजीली डाइजेस्ट हो, सलाद का यूज़ करें, फल खाएं, तो वो भोजन करें। तो हमारा जो अगर हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा तो हमारा जो रोग है वो हम उससे लड़ने में तत्पर रहेंगे, हम उससे लड़ने में सामर्थ्य रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका हमारा मार्गदर्शन किया। उम्मीद है आगे भी हमारे को आप इसी तरह से अलग अलग विषयों पर अपनी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।